एग्जांपल होगा रेसिस्टिविटी से रिलेटेड, ये रेसिस्टिविटी वाला ही तो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, पेज नंबर है आपका 32। इसमें रेसिस्टिविटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम, वो विद सॉल्यूशन है, ठीक है। सुन रहे हैं ना आप लोग? आप लोग को घर पे ट्राई करना है, डाउट्स होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं डाउट से तो कोई बात नहीं। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर मान ली कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टर अगर पैरेलल हो, ठीक है, यार है ना पैरेलल वाला, ठीक है। अरे आप अपने बुक में मार्क कर लेना, मार्क किया भी होगा अपने से। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर बेटा 33, ठीक है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टर इन पैरेलल, अगर रेसिस्टेंस पैरेलल हो तो क्या होगा? The reciprocal of the combined resistance of a number of resistance connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistance, ठीक है। इसको हम लोग बोर्ड पे करके दिखाते हैं। पहले आपको समझा दें कि द कंबाइंड रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टेंस कंबाइन हो, रेसिस्टेंस मतलब कि 1 2 3 4 अलग अलग रेसिस्टेंस हो, अगर एक साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, ऑफ अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। याद रखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक लॉ है, उस लॉ का नाम क्या है? द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ये जो लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर कभी भी रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंस पैरेलली, ठीक है, पैरेलल हो, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप जो लॉ यूज करोगे वो है क्या? द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और ये लॉ है क्या? लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सॉरी, law, the combination of resistance in parallel, the reciprocal of the combined resistance of a number of resistance connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistance, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस किस तरह से है? R1, R2, R3, इस तरह से अलग अलग रेसिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस है आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सीरीज और इन अ पैरेलल वे, देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से उनका रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये तीनों है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या हुआ? क्या चंचल सर उल्टा दिख रहा है आपका R3 वगैरह। आप तो बोलो ना, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। अब ठीक है? यस सर। तो आपने देखा कि, या और इसके बाद बेटे जो भी हमारे सीरीज में हो, चाहे 10 100 करोड़ जहां तक भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। 3 का मैंने बात किया, 3 हमने प्लस किया। सपोज दैट द रेजिस्टेंस R1 ऑफ 6 ओम, हम सपोज करते हैं ये R1 जो हमारा है, रेजिस्टेंस को किस में हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं? ओम में, ओम्स में। तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है, मान लीजिए कि 6 R1 की, ठीक है, एंड अनदर रेजिस्टेंस R2 ऑफ 12 ओम। तो R1 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/12, R1 और R2। हमने इस R1 की, इसकी रेसिस्टेंस 6 ओम्स मान ली दे रखी, क्वेश्चन में आपकी दे रखी होगी। अगर R2 की दे रखी है 12 ओम्स, ठीक है, देन ohms are connected in a parallel and we want to find out their combined resistance R,
देयरफॉर हम क्या करेंगे 1/6 प्लस 1/12, ये इस तरह से करते हैं ना, कितना आ जाएगा 3/12 आ जाएगा। नीचे एलसीएम कितना आएगा 12 भी आएगा ना। टू प्लस 1/12 इसका 3/12। आगे इसको और कैलकुलेट करके छोटा कर सकते हैं 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/, इसको क्या हो गया, ये सीधे ही खत्म हो गया। तो इन दोनों की रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस कितना आ गया 1/r इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 1/4। दोनों की रेसिस्टेंस क्या निकल जाएगी 1/4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो कंबाइंड रेसिस्टेंस R इक्वल टू, इसका आंसर क्या लिखेंगे, सो कंबाइंड रेसिस्टेंस R इक्वल टू ओनली 4। ठीक है, R नीचे है और हमने नीचे ही 4 निकाला, 1 से 1 का कोई मतलब नहीं। सो कंबाइंड रेसिस्टेंस इक्वल टू 4। अगर मेरी बात सुनिए, पैरेलल का मतलब है एक दूसरे के एकदम बिल्कुल पैरेलल लगे हुए हैं सारे। ठीक है, अगर कभी भी रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस अलग अलग चीजों की इन अ पैरेलल वे दिया जाएगा तो हम वहां यही फॉर्मूला लगाएंगे, इन सभी को क्या करते हैं प्लस करके उनके सम के हिसाब से हम देख लेंगे। तो R बराबर जो भी आएगा R बराबर 4 हमारा आ गया। ये तो पहली बात है। R3 की वैल्यू डाल सकते हैं 3/4 कर रहे हो क्या, जैसे 1/R3 है। हाँ। उसकी आगे की वैल्यू डाल के इन तीनों का सम तीनों का कर देंगे, बिल्कुल। 3 है तो 3, मैंने 2 का करके दिखाया आपको, 3 का है 3 है, 10 का 10 है, 20 का 20 है, जितने भी है सबको करके उसका प्लस करके निकालेंगे, एक ही फ्रैक्शन आएगा ना। सर जो R1 R2 R3 आ रहे हैं ये मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं या प्लस हो रहे हैं? ये प्लस हो रहे हैं ना बेटे। 6 + 6 12। हाँ 6 प्लस 1/6 1/12। देखिए मेरे कहने का मतलब है अलग एक पैरेलल वे में एक सीरीज में जब भी कोई रेसिस्टेंस लगते हैं तो इसमें कोई लॉ नहीं है, किसी का कुछ भी रेसिस्टिविटी हो सकता है, कुछ भी रेसिस्टेंस हो सकता है। ठीक है ना, हाँ कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। हम अगर उन सबों को कंबाइंड करके अगर कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड रेसिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्लस करके एलसीएम वाला ही तरीका लगाएंगे। ठीक है, और आगे देखिए, स्क्रीन देखिए अपना फोन का। देखिए, this mean that if we join two resistance of 6 ohms and 12 ohms in parallel, then their combined resistance is only 4 ohms. क्लियर है कि दोनों को अगर पैरेलली अगर हम करें तो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद दोनों का रेसिस्टेंस 4 ओम ओम्स आ जाएगा, which is less than either of the two individual resistance. ध्यान देना यहाँ पे, इंडिविजुअली एक R1 का रेसिस्टिविटी 6 था रेसिस्टेंस और R2 का 12 था, तो अगर दोनों को देखें अलग अलग करके भी देखें तो दोनों में से किसी का भी जो रेसिस्टेंस है अपना उससे इसका कम होगा दोनों का। आपने 4 निकाला है, R1 का 6 था R2 का 12 था, तो दोनों को अगर सिंगल सिंगल भी लोगे तो इससे तो ज्यादा ही था ना। मतलब दोनों का इस फॉर्मूले को लगा करके कंबाइंड रेसिस्टेंस आप निकालोगे तो दोनों के इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से अपने अपने रेसिस्टेंस से कंबाइंड रेसिस्टेंस कम ही होगा। R1 R2 जो दोनों होंगे उन दोनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस जो हमने 4 निकाला है इन दोनों से छोटा ही होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, thus when a number of resistance are combined in parallel then their combined resistance is less than the smallest individual resistance. कनेक्टेड है, ये कंबाइंड है, वो कनेक्टेड इज इन पैरेलल। ठीक है, वही बात कर रहा है कि व्हेन अ नंबर इज ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग हो और कनेक्टेड हो, पैरेलली वे में कनेक्टेड हो, जैसे R1 R2 R3 मैंने दिखाया है, तो उन दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा छोटा ही। क्लियर है ना, वही बात लिखी गई है केवल, और जो मैंने आपको समझाया 4 हमेशा 6 या 12 से छोटा ही होगा, बस ये बात कही जा रही है। देखिए
अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। कंबाइंड रेसिस्टेंस, टू रेसिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड हो, भाई अगर दोस्त यार से बात हो रही है तो भी छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक। अब मैं आपको यहाँ पिक्चर बना के दिखाऊंगा बोर्ड पे कि दो कंबाइंड रेसिस्टेंस आपके पास है, दो पैरेलल रेसिस्टेंस का कंबाइंड रेसिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, उसको किस तरह शो करेंगे। ठीक है, सेम वही बात तो लिखी गई है इसमें भी। चलो करके दिखा देते, कोई बात नहीं। बोर्ड पे इसका मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ बेटे। पिक्चर में वो मेरे को उधर का दिखाने को जरा, मेरे हाथ में दो एक बार, एक सेकंड। वो 3 वाला है। ठीक है, देख ले। इसी पेज का है ना? अरे ये दिखा, इसको देखना था मैंने। क्या 3 वाला है। बोर्ड पे देखिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस कंबाइंड इन पैरेलल, कंबाइंड रेसिस्टेंस है। ठीक है, डेरिवेशन है। हाँ डेरिवेशन है, तो ये फॉर्मूला आप समझ जाएंगे इसके हिसाब से, सिंपल प्रॉब्लम इसके बाद। ठीक है, इसमें देखो आपको पैरेलल दिख रहा होगा, यहाँ पे R1 R2 R3 ये 3 रेसिस्टेंस है, पैरेलल रेसिस्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा, एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जा रही है इन तीनों में, उसको I1 I2 और I3 से हमने डिनोट कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डेरिवेट किया है, तीनों में अलग अलग करंट होगी ना, I1 I2 I3। ओके, तो टोटल करंट को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल करंट I इक्वल टू तीनों का प्लस कर लेंगे, I1 I2 I3। उसके बाद I इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है V अपॉन R, ये सेकेंड इक्वेशन बना दी हमने। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू ये क्या है, वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस। एक मिनट, आप ये पढ़ा रहे थे कॉम्बिनाइंड रेसिस्टेंस, टू रेसिस्टेंस पढ़ा थे, आप 3 पे क्यों पहुंच गए? 3 पे चला गया मैं, देखा इतनी देर से बोल रही हूँ ये, फिर भी आप ये फिगर देख रहे हो। कुछ नहीं सर, अब बना तो बेटा 2 वाला तो वैसे ही हो गया ना क्लियर हमारा। क्या रहा है दिखा भी, सिंपल प्रॉब्लम इस रिलेटेड कराया नहीं, इसमें क्या है दूसरा, और क्या 2 वाला सेम ही है। 2 तो देखो ही मत, उसके लिए सूरदास बन जाओ, 2 के लिए 3 पे आओ। 3 पैरेलल लाइन से कंबाइंड वाली आपकी, इसकी हम बात करेंगे। तो तीनों के लिए अलग अलग ले लिया गया अपॉन R1। हाँ ये तीनों का है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये आपको पता है ना, 3 रेसिस्टेंस का, 3 पैरेलल कंबाइंड रेसिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट किया, सबको प्लस किया। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू V अपॉन R हमारा फॉर्मूला होता है, हमने डेरिवेशन लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये बन गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब I1 की बात करेंगे तो V अपॉन R1, I2 की बात करेंगे तो V अपॉन R2, इनको अलग अलग भी कैलकुलेट अगर करेंगे, और I3 होगी बेटे तो V अपॉन R3। ये हमारे 5 के 5 इक्वेशन बन गए। इन सारे इक्वेशंस को एक साथ जब पुट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह वैल्यू सब करेंगे तो क्या होगा, V अपॉन R, I इक्वल टू क्या है, V अपॉन R हमने यहां रखा। I1 का क्या है, V अपॉन R1, I2 का क्या है, V अपॉन R2, और I3 का क्या है, V अपॉन R3। यहाँ पे बेटा दोनों तरफ हमने V कैंसिल कर दिया। सर ये वाला जो भी है वो टोटल वाला सारों का है या फिर अकेला सिंगल का है? ये सारे का है, ये टोटल का है ना? जी बिल्कुल, तभी तो ये दोनों तरफ बराबर हुए ना, इनका सम इसके बराबर है। तो हमने V कैंसिल कर दिया, V की जगह 1 मान लिया। अब V जो दिया जाएगा हम लोग वो रखेंगे, जो मतलब V जो दिया जाए, R जो दिया जाए वो तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अपॉन R की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कैंसिलिंग V फ्रॉम बोथ साइड। ये डेरिवेशन के हिसाब से जब 3 रेसिस्टेंस अगर पैरेलल वे में होगी, हो जाता है। एक 11 बजे से ये चल रहा है ना मशीन, तो इधर उधर हो जाता है। तो ये जो 3 रेसिस्टेंस अगर पैरेलल
कंबाइंड पैरेलल सीरीज बना रहे हैं तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, जिस तरह 2 का करते हैं तो इसमें +1 कर देंगे। सर हमें पता कैसे चलेगा पैरेलल सीरीज बना रहे हो? क्वेश्चन में गिवन देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो पिक्चर दी जाएगी। आप पिक्चर दी जाएगी। हाँ, आप चिंता मत करिए। जैसे हम, मेरा फोकस आपके है ना इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे हद से ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है आप फंसेंगे यहीं पर, और सारे चैप्टर अधिकतर निकल जाएंगे, आपको फंसना ही नहीं, और हम फंसने देना नहीं चाहते, इसलिए आपको लखबीर सिंह से करा रहे हैं। वी हैव टाइम। याद रखिएगा, जो भी चैप्टर हम कराते जा रहे हैं ना उसको आपको करते जाना है। हर दिन के ज्यादा से ज्यादा होमवर्क लीजिए। जो मैंने करा दिया वो आपके दिमाग के अंदर है कि नहीं, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। मैं क्या करा रहा हूं क्या नहीं करा रहा हूं मेरी टेंशन है। देखिए तो यहाँ पे 3 रेसिस्टेंट कनेक्टेड इन पैरेलल भी आप समझ गए। फोन निकालिए। अरे वो सिलेबस अपने बुक में मार्क कर लिया ना आपने, तो बताएंगे जरा हमको। इससे रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम होगी बेटे, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे दे रखा है इसकी वैल्यू दे रखी है उसी हिसाब से हमको कैलकुलेट करते चलना है। अब मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल द 2 रेसिस्टेंस R2 and R3 are in parallel combination to each other but taken together they are in a series combined with the resistance R1। ठीक है सर, सैंपल प्रॉब्लम कहाँ गया? अच्छा, ये सर्किट डायग्राम दे रखा है। ठीक है, R1 R2 R3 दिख रहा है ना आपको, सबकी दे रखी है, R1 की दे रखी है। सैंपल प्रॉब्लम 2 की बात कर रहा हूं मैं। R1 हमारा 7.2 ओम है, R2 हमारा 8 ओम है और R3 हमारा 12 ओम है। ठीक है, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। हमने क्या किया है, देखिए यहां पे एक सेकंड, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्या हुआ क्वेश्चन दिखा आपको? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं इसी पे समझा दूं तो कोई सुनी है ना? क्वेश्चन तो सुना, लेकिन इसमें एक चीज पूछना है, R1 कहाँ गया? R1 कहाँ गया? चिंता मत करिए, वही हम बता रहे हैं। पहले क्या है कि इन दिस सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताना। वो क्यों बंद कर दिया लाडो तुमने? एक तो टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है, दूसरा कह रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो भी बताना है, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी बताना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, इन दिस प्रॉब्लम द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बेटे घूम जाना, कुर्सी घुमा ले लाडो, ऐसे घुमा ले, उधर भी दिखेगा इधर भी। इस प्रॉब्लम में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पैरेलल सीरीज का बन रहा है, पहली बात। फॉर एग्जाम्पल द 2 रेजिस्टेंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। R2 और R, यहाँ देखो R1 तो पैरेलल है ही नहीं हमारा, दिखा आपको? यस सर, पैरेलल न्यू सिंबल जा रहा है। क्या नाम इसका भूल गया, मानसी। R1 पैरेलल नहीं है, R2 और R3 एक दूसरे के पैरेलल है। क्वेश्चन में देखा आपको, सैंपल क्वेश्चन 2 में वही सामने। ठीक है, parallel combination to each other but taken together they are in a series combination with the resistance of R1। तो हम यहाँ देखेंगे हमको किसका निकालना है, पैरेलल कंबाइंड पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है, तो जो पैरेलल होगा उसी का निकालेंगे। इसीलिए बेटे यहाँ R2 और R3 का निकाला है। अच्छा, जो पैरेलल होता है पैरेलल ही निकालेंगे, बात खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म। तो ये अक्रॉस वाला मुझे बता दो, ये भी इसी में आ जाएगा। हाँ, ये R1 जो है केवल ये अलग है, लेकिन अगर दूसरा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो R1 R2 R3 तीनों का लेंगे। यहाँ देख रहे हैं ना 6 वोल्ट लिखा हुआ है नीचे, मैं उसको भी कर देता हूँ। पहले ये तो क्लियर हो गया ना, R क्या हो गया, ये तो क्लियर है। आगे देखिए, हाँ तो बस टोटल आया था ना सर ये 6.3। हाँ, ये हमारा जो निकला है टोटल रेसिस्टेंस 12 ओम आया है, और R 4.8 ओम से आ गया था पूरा हमारा ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल करंट I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू देने दिया है, टोटल रेजिस्टेंस हमको 12 ओम पता है, तो V अपॉन
I इज इक्वल टू V अपॉन R या V अपॉन R इज इक्वल टू R, ये भी हम डेरिवेट कर सकते हैं. अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द होल सर्किट, होल सर्किट के लिए ओम्स लॉ को जब अप्लाई करेंगे तो V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, वोल्ट अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. तो वोल्ट हमारा 6 दे रखा है, I का पता नहीं, और आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस 12 है, तो 12 I इज इक्वल टू 6, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. इट मींस टोटल करंट 0.5 एम्पियर. ओके. कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. एम्पियर वोल्ट से छोटा होता नहीं, वोल्ट अलग चीज है और एम्पियर अलग चीज है बिल्कुल. है. ये एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, और वोल्ट विद्युत धारा, सॉरी क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दिखाता है. वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है, और जो हमारा एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का. और बेटे इसको अच्छे से याद रखिएगा, इन सब चीजों को लिख लीजिएगा, ये आपके जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है आगे जाके. हर कंपटीशन में पूछा जाएगा आपसे, पीसीएस से लेके यूपीएससी लेके कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर पूछा जाएगा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तो ये पूछ लिया जाएगा, तब मुंह बातेंगे आप लोग. नहीं बेटे, मतलब कि यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट. क्या है इतना बोर हो रही है तू? कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 की बात करें, ये भी क्वेश्चन था थर्ड. वी हैव नाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस R1 इज इक्वल टू ऑफ 7.2 ओम्स है. पोटेंशियल डिफरेंस R1 इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, तो ये जो करंट R1 में क्या है 0.5 एम्पियर का, रेजिस्टेंस ऑफ R1 क्या है 7.2 ओम्स का है. हमको केवल उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अप्लाइंग ओम्स लॉ टू रेजिस्टेंस R1 ओनली वी गेट V अपॉन I इज इक्वल टू R. ठीक है, तो V हमको निकालना है, V तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रेफर्स टू V. 0.5 V upon 0.5 is equal to 7.2. It means V is equal to 3.6 volts. सर ये वोल्ट तो दे रखा था ना पहले से. क्या वोल्ट हमें पहले से ही दे रखा था ना. एक सेकंड, R1 के लिए नहीं दे रखा था ना. आप पिक्चर देखो ध्यान से, मैं समझा दूंगा. एक सेकंड बेटा, बिल्कुल बताएंगे, एक मिनट बस, एक सेकंड. ये जो 6 पॉइंट क्या कहते हैं, ये जो दो पैरेलल हमारे थे ना सीरीज, उसके लिए 6 वोल्ट दे रखा था. उसका पैरेलल के लिए था. हाँ बोलो, तुम क्या करो. यहाँ पे R निकाला था 0.5 और यहाँ पे R नहीं, I इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर निकाला गया. ठीक है, और रेजिस्टेंस R1 बेटा 7.2 ओम है इसका. ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ केवल वोल्ट निकाले, V इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट निकाले इसका. खत्म. सिर्फ सिंगल R के लिए. तुम क्या कर रही थी मानसी, अब तुम अपनी बात बताओ. आगे वाला कर रही थी कुछ, वो 23 का पूछते थे. करते हैं उसमें क्या. इसमें एक जगह 3 सीरीज पैरेलल है और एक जगह 2 सीरीज पैरेलल है. समझ रहे हैं ना. 12 वोल्ट दे रखा है, और देखिए 12 वोल्ट किसका दे रखा है, इधर वाले का. इस पिक्चर को देख के इसमें जो भी चीजें क्वेश्चन है उसको इस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करिए. पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड बेटा, पहला है क्वेश्चन ए बोलना बेटा उसका, इसमें मिट गया मेरा. वो नहीं दिखेगा, गुड़िया बोलेगी. टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. हाँ, आपको एक तो R फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है. V अपॉन I इज इक्वल टू R पता ही होगा आप लोगों को. चलिए, आप चिंता ना करो, इस चैप्टर का है ना, आपको प्रैक्टिस करना है. मैं पूरा ऑल टू ऑल सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, आपके पास भी होगा. ठीक है ना. बिल्कुल नहीं, ठूसने में मैंने ज्यादा समय बर्बाद कर दिया तो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे. ये देखिएगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मैंने जब बंद कर दिया, जब बोल रहे हो इतनी देर से खुला पड़ा था फोन, तो तुम देखोगे ना इस चीज को. कंबाइंड रेजिस्टेंस वही है ना, पैरेलल वाले हो गया कंबाइंड. बोलो दोबारा. तुम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज एंड और पैरेलल, तुम आ क्या रहा है इसके बाद कंबाइंड में. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और बेटा इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ. फिर इसके बाद आया इलेक्ट्रिक पावर, फिर इंटरलेशन बिटवीन P, V, I एंड R. ठीक है. अरे यार, फिर इसमें से क्वेश्चन तो मिक्स हो जाएगा. इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं आ रहा. इलेक्ट्रिक सर्किट, अरे सर्किट करंट में युग्म समान कम अंतर है भैया, यही तो मैं चाह रहा था.
एप्लीकेशन डेली फायर है बेटा, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल ये ना सर, हाँ 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 बिल्कुल है, डेली लाइफ पे इससे यूज है ना। देखेंगे वो वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है वो जिसमें एक में तो डबल थी और एक में ट्रिपल। हाँ तो तुम करना, क्या दिक्कत है। हम करें? हाँ बिल्कुल, सोल्यूशन आपको ग्रुप पे मैंने मिल जाएगा, आप चाहो तो मैं आपको ऐप बता देता हूँ, आप देखते रहना, ठीक है। वीडियो दोबारा भेज देना। कितनी अच्छी बात की आपने। एनसीईआरटी में वो भी सॉल्यूशन है, लक्ष्मी सिंह का सॉल्यूशन है, उसमें मिल जाएगा। अब एनसीईआरटी में नहीं, बहुत जगह मिल जाएगा आपको, पूरा गूगल प्ले स्टोर पे ना ऐप ही है इसका पूरा है। एनसीईआरटी आपने डाउनलोड करवा रखा है? उसमें भी है, बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी टेंशन है। देखिए कितनी अच्छी है ये, बहुत, मुझे क्या पता। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल, हमारे घरों में या डेली यूज में ये पैरेलल सीरीज का क्या यूज है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन डिजाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी शुड कंसीडर वेदर अ सीरीज सर्किट और a parallel circuit is better for the intended use. For example, if you want to connect a large number of electric bulbs, say hundreds or thousands of electric bulbs for decorating building and trees as during festivals such as Diwali or marriage function, then the series circuit is better because all the bulbs connected in series can be controlled with just one switch. समझ में आ गई बात है। तो सिंपल सी बात है, आपने इतनी लड़ी लगा रखी है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक आपने स्विच ऑफ किया, सारे के सारे पूरे बल्ब बंद हो गए, तो ये ज्यादा अच्छा है। A series circuit is also safer because the current it is in a smaller, but there is a problem in this series lightning circuit. This is because if one bulb gets fused, then the circuit breaks and all the bulbs are turned off. सर्किट ब्रेक हो जाएगी, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू ही तो आगे जाएगी। बीच का अगर एक बल्ब फ्यूज होगा तो वहां उसके आगे वाले बंद हो जाएंगे। हाँ, उसको बंद मत करो, ठीक है। This is because if one bulb gets fused or blows off, then the circuit breaks and all the bulbs are turned off. इसके नुकसान भी हैं। An electrician has to spend a lot of time in locating the fused bulb from among hundreds of bulbs, so as to replace it as restore the lightning. अब वो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, लाखों बल्ब चेक करेगा, भाई कौन सा बल्ब फ्यूज था। जब तक वो नहीं चेक करेगा तब तक तो काम ही नहीं हो पाएगा। और ये उसमें दे रखा है, VAC वाला भी था क्या आप लोगों, नहीं था ना। देखिए कुछ नहीं फालतू। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, वही जो डिसएडवांटेज मैंने आपको बताई, एक अगर फ्यूज हो गया तो उसके बाद खोजते रहो, सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये नहीं बता रहे हम। एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक, बकवास बेटे, अगर पढ़ना भी होगा ना तो एक चीज बस आप ये करना कि जो ब्रॉड लाइन है ना बस वो पढ़ना, और कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो वही पूछ रही हूं, वो पढ़ लीजिएगा एक बार, हाँ वो पढ़ना जरूरी है, ठीक रहेगा। एडवांटेज ऑफ पैरेलल, देखिए जहर बच्चों, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। पहला क्या है कि इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली, ठीक है। तू क्यों, तेरे क्या समझ में आया, बता क्या समझे तू, बोल रही है। करने का मतलब ये है, इफ अ नंबर ऑफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट, ठीक है, and one bulb get fused, then all the remaining bulbs will keep glowing. अगर आप पैरेलल सीरीज में लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल बेटे एक साथ कनेक्टेड नहीं होते ना, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, सबके लिए मतलब अलग एक खटका, बिल्कुल एक मतलब अलग अलग कनेक्शन होगा ना, सबका सर्किट अलग हो गया, ठीक है। हमारे घर में क्या होता है, घर की वायरिंग क्या होती है, पैरेलल कनेक्शन होता है ना, तभी तो हम लोग एक बल्ब एक बोर्ड पे इतनी चीज होती है। पंखे का अलग, हाँ पंखे हर स्विच अलग होते हैं कि नहीं, वो पैरेलल सीरीज में देखते हैं ना, वायरिंग ऐसे लगी होती है, वो पैरेलल सीरीज में होता है। पानी पीना ना मत पी। In parallel circuits, each electrical appliances, okay, in a parallel circuit, each electrical appliances has its own switch due to which it can be turned on or turned off independently without affecting other appliances. AC बंद किए तो टीवी बंद नहीं होगा,
ठीक है, अगर मान लीजिए लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं तो नाटक के बीच में नहीं रुक सकता है ना, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल, ये पहला हम क्लास देखें इलेक्ट्रिसिटी का ना, जिसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब खुश हो रहे हैं, दांत भी सो रहे हैं, यहाँ तो ये फ्यूज उड़ जाए आदमी का दिमाग का फड़फड़ के। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। अगर आप पैरेलल सर्किट बनाते हो तो सब में जो वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात। वोल्टेज सेम होगा सभी में जी, पैरेलल सीरीज में, पैरेलल सीरीज की बात, पैरेलल सीरीज ना हो तो उसमें हो सकता है कि आगे भी हो सकता है या एक भी ऐसा हो सकता है। In the parallel connection of electrical appliances, the overall resistance of the household's circuit is reduced, due to which the current from the power supply is high. समझ में आई क्या होगा आप लोगों को? नहीं सर बताओ, मुझे भी नहीं आया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। चलो ठीक है। In the parallel connection of electrical appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced, due to which the current from the power supply is high. अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से पावर सप्लाई रिड्यूस हो गई, 2 मिनट्स, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि अगर किसी भी कारण से इलेक्ट्रिक करंट अप या डाउन हो जाए, ठीक है ना, तो पूरी की पूरी पावर सप्लाई ही बंद हो जाएगी। पैरेलल सीरीज में जी, अच्छा, वोल्टेज अप डाउन हो जाए तो वोल्टेज जी, वो तो 2 मिनट भी हुआ क्या वोल्टेज मतलब वही ना सर जो करंट छवि का का फ्लो डांस होता है। देखोगे? छवि किधर डांस कर रही है ना, देखा है? कहाँ से? अच्छा, कल वाले पार्टी में। हाँ। कोई नहीं, भेज देना, बाद में देख लेंगे। इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है बेटे, तुमने मार्क कर रखा है ना उसमें बुक में? हाँ सर, बोली तो की है इलेक्ट्रिक पावर। तू देख ले, तेरा आंख नहीं इलेक्ट्रिक। अपने आप पढ़ लो। अरे मार्क करना बुक में, जरा टिक लगा ले, मैं बोलता जा रहा हूँ तो टिक लगा।